हे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस चैनल को इतना लव और सपोर्ट करा है कि सीकिन फैमिली 0 से 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई है, और वो भी 1 साल के अंदर। ये माइलस्टोन कुछ दिन पहले ही अचीव हुआ है, सो थैंक यू सो मच आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने के लिए। अब आते हैं आज की बुक पर, सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं आपके सामने एक बॉक्स रखूं जिसपे लिखा हो फ्रैजिल, हैंडल इट विद केयर, और आपसे पूछूं कि इसके अंदर कैसा सामान हो सकता है, तो क्योंकि आपको पता ही होगा कि फ्रैजिल मतलब कोई नाजुक चीज, तो आप मुझे बोलोगे कि शायद कांच का कोई सामान या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ भी ऐसा जो जल्दी टूट सकता है प्रेशर या स्ट्रेस पड़ने पे, जो कि एकदम करेक्ट है। अब मैं आपके सामने एक और बॉक्स रखूं जिसपे लिखा हो एंटी फ्रैजिल, मतलब फ्रैजिल का एकदम उल्टा, और वापस आपसे पूछूं कि अब इसमें कैसा सामान होगा, तो आप क्या बोलोगे? ज्यादातर लोग बोलेंगे कोई ऐसा सामान जो बहुत मजबूत होगा और ताकत लगाने पर भी नहीं टूटेगा, जैसे कि लोखंड या स्टील का सामान या ऐसा कुछ, राइट? लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे आप कह रहे हो कि नेगेटिव का उल्टा होता है न्यूट्रल, जो कि गलत है, क्योंकि नेगेटिव का उल्टा तो होता है पॉजिटिव। और सेम इसी तरह फ्रैजिल का उल्टा कोई ऐसा सामान नहीं होगा जो बहुत मजबूत हो और जो जल्दी या कभी टूटे ही ना, बल्कि वो ऐसा सामान होगा जिसे आप जितना तोड़ना चाहोगे, जितना आप उस पर प्रेशर या स्ट्रेस दोगे, वो उतना ज्यादा और मजबूत होता जाएगा। एंटी फ्रैजिल मतलब कोई भी वो चीज जिसका किसी भी तरह के स्ट्रेसर्स से नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। और इधर स्ट्रेसर्स मतलब झटका, प्रेशर, बदलाव, परिवर्तन, स्ट्रेस, रैंडमनेस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, एरर, केओस, टर्मोइल या कुछ भी ऐसा जो फ्रैजिल चीजों के लिए अच्छा नहीं होता। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जो डिसऑर्डर, प्रेशर या ये सारे स्ट्रेसर्स से खराब होने के बजाय और ग्रो करती है, तो इसका आंसर है आप खुद, या और प्रिसाइसली बोलूं तो हमारी ह्यूमन बॉडी। जब इंसान जिम जाता है तो वो क्या करता है? वो वहां अपनी बॉडी को प्रेशर, डिसऑर्डर और अलग अलग स्ट्रेसर्स देता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी और स्ट्रांग होती जाती है। और ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो एंटी फ्रैजिल होती है, जैसे कि सारे बायोलॉजिकल स्पीशीज, आइडियाज, पॉलिटिक्स, कल्चर, सिस्टम, एवोल्यूशन एक्सेट्रा। मैं आपको ये सब बता रहा हूं क्योंकि ऑथर कहते हैं कि चीजों को और हमें खुद को अगर लाइफ में अच्छे से ग्रो होना है ताकि हमारा फायदा हो और हमें ट्रू सक्सेस मिले, तो उसके लिए हमारी लाइफ में स्ट्रेसेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेसेस ही है जो हमें एंटी फ्रैजिल बने रहने में हेल्प करेंगे, और जिसके ना होने पर हम फ्रैजिल बनते जाएंगे। एग्जाम्पल, सोचो एक तरफ एक अमीर इंसान है जिसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कुछ काम नहीं करना पड़ता, वो बस दिन भर घर में बैठ के आराम से खाता पीता रहता है। दूसरी तरफ एक गरीब इंसान है जिसकी लाइफ मुश्किल है, जिसे मेंटल और फिजिकल स्ट्रेसेस मिलते रहते हैं, और वो उन सबको पूरी हिम्मत के साथ हैंडल करता रहता है। तो अब आप बताओ, उन दोनों में से कौन सा इंसान मेंटली और फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होगा? ऑब्वियसली वो गरीब इंसान, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के मुश्किल स्ट्रेसेस से डील किया होगा, जिसने उसे स्ट्रांग बना दिया होगा। इसी तरह आज हम देखते हैं कि गांव के लोग बूढ़े होने के बाद भी इतने मजबूत होते हैं, जबकि शहर के लोग जवानी में ही कमजोर होने लगते हैं। ये चीज हमें बताती है कि ज्यादा स्ट्रेसेस मतलब ज्यादा अच्छे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अब ये प्रिंसिपल लाइफ के दूसरे एरियाज और चीजों में भी काम करता है, जैसे कि मेडिकेशन में। हॉर्मेसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को टॉक्सिक मटेरियल का एक छोटा सा डोज दिया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो पेशेंट उस जहर से इम्यून हो जाता है। वैक्सीनेशन और एलर्जी की दवाइयां भी थोड़ा बहुत इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स हमारी बॉडी में उस बीमारी के थोड़े से पैथोजेंस इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है और फिर और स्ट्रांग बनके उस बीमारी से इम्यून हो जाता है। अब एक अलग पर्सपेक्टिव को एग्जांपल दूं तो वो बुक्स जिसे बैन कर दिया जाता है, लोगों को वो पढ़ने ज्यादा मन करता है, जिससे वो बुक्स नॉर्मल दूसरी बुक से ज्यादा हिट हो जाती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें लगती है कि हमारा और दूसरी चीजों का नुकसान कर रही है, जबकि एक्चुअल में वही चीजें सबसे ज्यादा फायदा करती है। हमें ये तो समझ आ गया है कि स्ट्रेसेस हमारा फायदा करते हैं, लेकिन ये फायदा होने के लिए एक कंडीशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है रिकवरी टाइम। एग्जाम्पल, अगर हम जिम जाके अपनी लिमिट तक एक्सरसाइज करें और वापस आके आराम करें, तो हमारी बॉडी के मसल्स और फाइबर्स जो ब्रेक हुए होंगे एक्सरसाइज करने की वजह से, वो रिप्लेस हो जाएंगे नए और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को बिना रिकवरी टाइम और आराम दिए लगातार एक्सरसाइज करते ही रहेंगे, तो ये चीज हमारी बॉडी को डैमेज कर देगी। इसी तरह कोई भी स्ट्रेसेस के बीच में हमें रिकवरी टाइम का मिलना बहुत जरूरी है।
हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सब आजकल एक बहुत ही फ्रेजाइल चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिसे हम एक कंफर्टेबल लाइफ कहते हैं। हम चीजों को जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि सब कुछ बस वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। अब ये सोचना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये चाहना कि साल के 12 महीने एकदम एक जैसे हो, ना ज्यादा ठंडी ना गर्मी, बस एक टेम्परेचर बिना कोई चेंजेस के साथ। अब ये सोचना बहुत स्टूपिड है, क्योंकि अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये चीज से हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि हम लाइफ से एकदम बोर हो जाएंगे और हम इमोशनली भी एकदम फ्रेजाइल बन जाएंगे। एग्जाम्पल, समझो एक आदमी है जो हर दिन घर पे एग्जैक्टली 7 बजे आ जाता है, ना कभी 1 मिनट ज्यादा ना कभी 1 मिनट कम। वो हमेशा इतना टाइम पे आता है कि घर वाले उसके आने को देखकर अपनी घड़ी तक सेट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा इंसान एक दिन घर बस 10 मिनट भी लेट जाएगा तो ये बात पूरे घर वालों को 10 मिनट का हार्ट अटैक दे देगी। ऐसा होगा क्योंकि हम इंसान विदाउट सम रैंडमनेस कमजोर और फ्रेजाइल हो जाते हैं। ट्रैवलर्स लोग अपनी लाइफ इतनी एंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ रैंडमनेस और स्ट्रेसेस से भरी होती है। उसी तरह जुआ खेलने वालों को भी इतना मजा आता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि आज उनके साथ क्या होगा, और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें बहुत प्लेजर देती है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी थोड़ी बहुत रैंडमनेस होनी ही चाहिए, वरना हम एक फ्रेजाइल रोबोट जैसे बन जाएंगे जिसे एक्चुअल में लाइफ क्या होती है ये पता ही नहीं होगा। एंटी फ्रेजाइल ये प्रिंसिपल कॉन्फिडेंस के लिए भी अप्लाई होता है। मतलब आपके अंदर ट्रू कॉन्फिडेंस तब नहीं आएगा जब आपके साथ सब कुछ अच्छा या पॉजिटिव होगा, बल्कि आपके अंदर ट्रू कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके साथ बार बार कुछ बुरा या नेगेटिव हो, पर आपको उस बात से जरा भी फर्क ना पड़े। मुझे पता है हम सबको नेगेटिव एक्सपीरियंस जरा भी पसंद नहीं होते, पर एक्चुअल में नेगेटिव एक्सपीरियंस ही हमें ज्यादा ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, समझो आपको स्टेज पे जाके एक स्पीच देना है। आप जाते हो और एक बहुत ही अच्छी स्पीच दे के आते हो। लोगों को आपकी स्पीच इतनी पसंद आती है कि वो लोग आपकी खूब तारीफ करने लगते हैं। तब आपको भी लगने लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, जो कि सही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया भी होगा, पर इसे ट्रू कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे। बल्कि ट्रू कॉन्फिडेंस उसे बोलेंगे जब आप स्टेज पे जाओ तो लोग आप पे हंसने लगे, आपकी स्पीच बोलने पर वो आपका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन फिर भी आपको इन बातों से जरा भी फर्क ना पड़े और आप वापस नेक्स्ट टाइम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाओ। जब आप ऐसे बन जाओगे तब आप में ट्रू कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और ऐसा कॉन्फिडेंस लाने के लिए बस एक ही तरीका है, बार बार स्टेज पे जाना और स्पीच देना, भले ही आपको वो कितना भी अनकंफर्टेबल लगे। अपने आप को बार बार उस नेगेटिव सिचुएशन में डाल लेना जिससे आपको डर लगता हो, ये चीज ही आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, आपको फ्रेजिल से धीरे धीरे एंटी फ्रेजिल बनाते हुए। ये आइडियाज मैंने आपको एंटी फ्रेजिल इस बुक से बताई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम सब लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं एंटी फ्रेजिल बनके। अगर आपको डिटेल में सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके ये बुक खरीद सकते हो। और सबसे मेन बात, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सेटिंग्स में जाके अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर दे और फिर मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दे। इससे आपको जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज काम के लगे, कमेंट करके बताएं कि आपकी लाइफ के किस एक्सपीरियंस ने आपको एंटी फ्रेजिल बनाया है। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।